गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये आपको जो वीडियो थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि ये एक ऐसा आपका लेसन चल रहा था, क्योंकि वो जो बेसिकली जो भी आपका मतलब वीडियो लेक्चर में जिस तरीके से होना चाहिए वो तो एक बेसिकली आपका चैप्टर था जिसमें आपको नॉलेज लेना था कि इसमें किसका अध्ययन करते थे, इसलिए आपको वीडियो थोड़ा नहीं दे, इसका कोई वीडियो आपको प्राप्त करना जरूरी नहीं था। लेकिन अब जो लेसन आपका ये 11th स्टैंडर्ड में चल रहा है इसमें आपको डेली टू डेली मीन्स आपका जब इस पर टर्न होगा तो आपको इसका वीडियो और लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे आपको हम। तो स्टूडेंट ये जो क्लास 6 क्लास जो 11th है और यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, ये आपका जो आज का लेसन है वो क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मीन्स ये जो टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेसन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जगत की जो विविधता है, जो वर्गीकरण है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हम आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते थे कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आपको स्टूडेंट कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर आप जो है चैप्टर वाइज वीडियो बनाइए, मीन्स जो भी आपके 9th में है, 10th में, 11th, जो भी आपके कई स्टूडेंट ने जो है अपना अपना कमेंट भेजा है कि सर जो आप लेक्चर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको चैप्टर वाइज आप प्रोवाइड करिए। तो और सेकेंड ये जो है कि आप जो वीडियो है डेली डालिए। तो स्टूडेंट ये आपको जो चैप्टर वाइज वीडियो है ये आपको डेली मिलता रहेगा। बात रही डेली वीडियो की, तो इसमें आपको जब आपका इसका टर्न निर्धारित है उसी टर्न पे आपको वीडियो मिलेगा। मीन्स एक एक डे के बाद आपको जो है इसका वीडियो अटेंड होता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। तो स्टूडेंट बिना देरी करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसे कि आप स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल में आप देखे होंगे कि जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। मीन्स इनको क्लास 9th के हैं तो इनको अलग ग्रुप में, क्लास 10th के हैं तो इनको अलग ग्रुप में, और क्लास 11th के हैं तो इनको अलग ग्रुप में क्या करते हैं, हम रखते हैं। तो सेम चीजें यहाँ पर होती हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिस के आधार पर उनको एक डिफरेंशिएट करना, उनको एक ग्रुप प्रोवाइड करना ही आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने अपना क्या था, मतलब जो भी अपने विचार थे, जो भी अटेम्प्ट किए थे। तो इसमें सबसे पहला जो आपका आपके यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने अपने विचार अटेम्प्ट किए थे, जो भी आप विचार डिस्कस किए थे, तो वो पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, अरिस्टोटल थे। क्या थे, अरिस्टोटल। ठीक है, तो ये जो अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे इसको इनको आप जानते भी होंगे, ये कौन से हैं। जैसे आप अरस्तु बोलते हैं, हिंदी में आप क्या बोलते हैं, अरस्तु, और इंग्लिश में इनको नाम जब पढ़ते हैं तो अरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर आप क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। या कहीं कहीं आप जूलॉजी भी सुना होगा। तो क्या होता है कि ये जो फादर ऑफ बायोलॉजी आपके कौन से हैं, अरिस्टोटल ने। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सबसे पहले ही अपने क्या किए थे कि जो भी वर्ल्ड में आपके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। और ये बताए थे कि ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, ये ओनली 2 किंगडम है। कितने किंगडम में है, 2 किंगडम में है। ये कौन कौन किंगडम है, पहला जो मतलब अरिस्टोटल ने जो बताया कि हमारे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इनको इन्होंने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 किंगडम में डिवाइड किया। पहला कौन सा था, वो था प्लांट किंगडम। कौन था, प्लांट किंगडम। अब देखिए दूसरा क्या था, एनिमल किंगडम। क्या था, एनिमल किंगडम। तो अरिस्टोटल के हिसाब से जो वर्ल्ड में पूरे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इन्होंने इनको 2 किंगडम में रखा। और इन्होंने बताया कि ये जो किंगडम होते हैं इसको एक प्लांट किंगडम, दूसरे को एनिमल किंगडम बोला। तो प्लांट किंगडम में इन्होंने क्या रखा, जितने भी क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं।
सर्प्स होते हैं, और जो ट्रीज होती हैं, क्या होती हैं, ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, जो झाड़ी नुमा होते हैं, जो कि झाड़ी नुमा नहीं होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसे झाड़ी देखे होंगे, कहीं पे क्या होता है ऐसे शाखाएं गई होती हैं लंबे लंबे, उसमें कोई झाड़ी नहीं। तो हर्ब सर्ब्स और जो पेड़ होते हैं इनको किस में रखा, प्लांट किंगडम में रखा। और जो एनिमल किंगडम में इन्होंने रखा था, इनको इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एनिमल किंगडम में क्या किया इनको, जो एनिमल किंगडम है आपका, इसको इन्होंने बताया कि इसमें दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। कौन कौन, विथ रेड ब्लड, कौन आते हैं, पहला विथ रेड ब्लड मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ब्लड रेड होते हैं, और दूसरा जो बताया विदाउट रेड ब्लड, ठीक है, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ब्लड रेड नहीं होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ब्लड रेड होते हैं। तो अरिस्टोटल के हिसाब से पहला जो किंगडम था, इन्होंने जो बताया कि जो पूरे वर्ल्ड में दो ही किंगडम प्रेजेंट हैं, और उस किंगडम को इन्होंने बताया कि पहला जो किंगडम है वो प्लांट किंगडम है, दूसरा कौन सा है, वो एनिमल्स किंगडम है। ओके, और इस प्लांट किंगडम में जितने हर्ब्स हैं और जितने सर्ब्स हैं और ट्रीज को इन्होंने इंक्लूड किया, और एनिमल किंगडम को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें, मीन्स में ये बताए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं जिनके पास विथ रेड ब्लड होता है, और ऐसे इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं विदाउट रेड ब्लड के होते हैं। ठीक है, तो क्या यही ऐसी ही क्या है, एक ऐसी स्टेप है, क्योंकि इसमें ही सारे आपके ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया जा सकता है। तो ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो ये जो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन है, ये जो अरिस्टोटल का किंगडम है, ये बहुत लंबे समय तक चला नहीं। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो कौन से आए, वो आए कैरोलस लीनियस आए। कौन आए, कैरोलस लीनियस आए। अब कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट आए तो सेम चीजें इन्होंने भी बताया कि दो ही किंगडम हमारे क्या है वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि अब ये बहुत सारे ऐसे क्या प्रयोग करने के बाद ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म क्या है। जैसे कि अब अगर वायरस ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, तो ये ऐसे तो ऐसे आपके किंगडम है जिसको ना तो प्लांट में रखा जा सकता है और ना ही एनिमल्स में रखा जा सकता है। तो भाई अभी ऐसे बहुत सारे क्या है ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम इसमें नहीं रख सकते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने बताया कि बहुत सेम कैटेगरी, यहाँ पे सेम किंगडम इन्होंने बताया था, मीन्स जो भी अरिस्टोटल ने बताया जो अरिस्टोटल ने बताया वही सेम चीजें इन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस हैं, फोटोसिंथेटिक, और कौन से ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन फोटोसिंथेसिस हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। तो अरिस्टोटल के हिसाब से या कैरोलस लीनियस के हिसाब से इन्होंने बताया कि कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंट में, प्रकाश की प्रेजेंट में, प्रकाश संश्लेषण की प्रेजेंट में अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे ही हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या हो रही थी कि हमको ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं, क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोटिक हैं, क्या है, यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास, यहाँ पे आपका क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक मींस।
और यहाँ पे यूकैरियोटिक मतलब होता है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। और जिनके पास नहीं होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अब ये चीजें नहीं पता हो पा रही थी कि कौन से ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलुलर है, क्या है, यूनिसेलुलर है, और कौन से ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब देखिए यूनिसेलुलर मतलब ये नहीं पता चल पा रहा था कौन से ऑर्गेनिज्म एक कोष किए हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म बहुकोष किए हैं। तो क्या इतने ही ये किंगडम है, इतने ही ऐसे स्टेप्स हैं कि सारे स्टेप्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी भी जो आपकी ये किंगडम है, जो कैरोलस लिनियस ने यहाँ पे अपने अपने विचार को अटेम्प्ट किया था, इनके विचार भी बहुत लंबे समय तक नहीं चले। तो इसमें एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, तो फिर आगे का हम बताते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे अरिस्टोटल ने बताया, अरिस्टोटल ने यहाँ पे पहला अपना जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे अपने विचार को बताया था कि जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, और ये जो है आपको कहीं कहीं मिलेगा जो है जूलॉजी के नाम से आप सुने होंगे। तो अरिस्टोटल ने बताया कि हमारे वर्ल्ड में 2 ही किंगडम है। कौन कौन से किंगडम है? तो इन किंगडम को इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला प्लांट किंगडम में और दूसरा एनिमल किंगडम में। प्लांट किंगडम में जितने हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, ट्रीज को रखा, और एनिमल्स किंगडम को इन्होंने 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास विथ रेड ब्लड होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास विदाउट रेड ब्लड होता है। ठीक है, जिनके पास कोई भी रेड नहीं होता है, मींस इनका ब्लड। अब देखिए ये जो कुछ ऐसे भी हमने बताया, कुछ ऐसे भी क्या है, अभी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको ना तो प्लांट में रखा जा सकता है और ना ही एनिमल्स में रखा जाता है। जैसे आप वायरस ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए। तो अभी बहुत सारे ऐसे क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जीवधारी है जिनको हम इसमें नहीं रख सकते हैं। तो ये जो अरिस्टोटल की ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चली। नेक्स्ट जो आए कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने भी सेम चीजें बताई, लेकिन ये इसमें क्या होता था कि बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होने के साथ साथ, इसका एक्सपेरिमेंट होने के साथ साथ हमको ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन से ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस हैं और कौन से ऑर्गेनिक नॉन फोटोसिंथेसिस हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक जो लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक जो लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, उसे हम नॉन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है, ये नहीं पता चल पा रहा था कौन से ऑर्गेनिक प्रोकैरियोटिक है, कौन से ऑर्गेनिक यूकैरियोटिक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब होता है कि ये नहीं पता चल पा रहा था कौन से ऑर्गेनिज्म एक कोशिक हैं, एक कोष किए हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर मीन बहुकोष किए हैं। तो इस तरीके से हमको ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये इस सारी विधियां जो है हम अटेम्प्ट कर नहीं पा रहे थे। तो इनकी भी जो कैरोलस लिनियस की जो ये किंगडम है, ये भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है आपका डायरेक्टली जो एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड बुक में है, वो डायरेक्टली जो है आपके 5 किंगडम पे आ गए। लेकिन यहाँ पे 2, 3 और 4 किंगडम और साइंटिस्ट थे जो कि अपने विचार को बताया था। तो हम डायरेक्टली उसको नहीं, डायरेक्टली वहां पे नहीं पहुंचेंगे। पहले हम उन दोनों को भी जान लेते हैं जो कि आपके बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो अब जो है नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, वो थर्ड जो आए अर्नस्ट मायर है। क्या है? अर्नस्ट मायर। अब देखिए ये जो थर्ड साइंटिस्ट आए थे, अर्नस्ट मायर। देखिए अर्नस्ट मायर ने बताया कि हमारे जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 किंगडम ही क्या है, अवेलेबल है। क्या है? 3 किंगडम ही अवेलेबल है। तो इसके पहले हमने 2 किंगडम ऑलरेडी पढ़ लिया। कौन कौन से? प्लांट किंगडम, और नेक्स्ट जो हमने पढ़ा उसको क्या पढ़ा? एनिमल किंगडम। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने तीसरा बताया,
वो प्रोटिस्टा बताया, क्या बताया, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा यहाँ पे जो इन्होंने अर्नेस्ट मायर ने जो तीसरा यहाँ पे किंगडम बनाया था उसको हम प्रोटिस्टा जो है यहाँ पे इंक्लूड किए थे। तो ये अर्नेस्ट मायर भी क्या है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो इनको हम इन तीनों में नहीं रख सकते हैं, ना तो प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। तो इनकी भी जो है आपकी ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे वो आए कोपलैंड आए। अब देखिए कोपलैंड जो है 1956 में, ठीक है, 1956 में यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, जिन्हें कोपलैंड ये बताया कि ये जो पूरे वर्ल्ड में ये ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं ये 4 किंगडम में, कितने किंगडम में इनको इंक्लूड किया गया है, 4 किंगडम में इंक्लूड किया गया है। पहला जैसे कि हमने प्लांट किंगडम पढ़ लिया, ठीक है, एनिमल किंगडम पढ़ लिया, ठीक है, और प्रोटिस्टा पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, प्रोटिस्टा। अब देखिए यहाँ पे जो ये 4th यहाँ पे ला के रखे थे वो कौन सा किंगडम था, मोनेरा था। क्या था, मोनेरा। अब मोनेरा क्या होता है, इसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको इसमें रखा गया है। तो इन्होंने इस तरीके से बताया कि बैक्टीरिया भी ऐसे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको इसमें आपका जो है मोनेरा में रखा जाता है। तो इसलिए इन्होंने एक किंगडम और बनाया मोनेरा, जिसको यहाँ पे कितने किंगडम अब हो गए, प्लांट किंगडम हो गए, एनिमल किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा। मोनेरा में क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जितने बैक्टीरिया होती हैं, जितने भी क्या होती हैं स्मॉलेस्ट से जितने भी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होती हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया, मींस ऑल बैक्टीरिया को मोनेरा में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका, यहाँ पे दोनों आपके बुक में मेंशन नहीं, डायरेक्टली आर.एस. बिटेकर के बारे में बात कर लिए हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3rd और 4th किंगडम भी कौन दिया था। तो इस तरीके से अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है और यही आपका पूछा जाता है, और इसी पूरे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है आर.एस. बिटेकर, ठीक है, ये जो आर.एस. बिटेकर ने जो है 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या बताया कि पहला हमने क्या पढ़ा, प्लांट किंगडम, ठीक है, पहला क्या पढ़ा, प्लांट किंगडम पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, एनिमल किंगडम पढ़ा, और तीसरा क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, चौथा क्या पढ़ा, मोनेरा पढ़ा, जिसमें सारी बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। और जो यहाँ पे आर.एस. बिटेकर ने 5वां किंगडम यहाँ पे ऐड किया था वो क्या था, वो था फंजाई। क्या था, फंजाई था। तो ये स्टूडेंट आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो है पूछा जाता है कि ये जो, क्योंकि इसी पूरे बॉटनी आपकी जो 11th स्टैंडर्ड की बॉटनी है सेकेंड पेपर, ये पूरा इसी पे ही चलता है। अभी हम जब पढ़ेंगे तो इसका अलग अलग चैप्टर है, क्या है, अलग अलग चैप्टर है, मीन्स ये प्लांट किंगडम का ही बहुत बड़ा चैप्टर है, एनिमल किंगडम का भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ऐसे ऐसे ये जो 5 आपके लेसन ये थोड़ा बड़े हैं, हाई लेवल में है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनकी कैटेगरी किसमें है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इससे क्या लॉस है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ये जो है हम पढ़ेंगे एक एक लेसन में। तो स्टूडेंट ये पूरा बेसिकली था, ये आपको नहीं पता चलेगा तो कैसे आप जानेंगे कि कौन किंगडम दिया, कौन से किंगडम में क्या रखा गया। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि पहले किंगडम को कौन दिया, दूसरे किंगडम को, जैसे हम कैरोलस लिनियस, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैरोलस लिनियस टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको हम बोलते हैं, ठीक है, वर्गीकी के पितामह होते हैं। तो ये 5 जो किंगडम आपको बताए गए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपको बुक में लिखने की, नोट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने समझने के लिए हमने आपको नोट्स अभी प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जब हम आपका इसमें से एक एक लेसन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है
अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि हमको जो है इस तरीके से वीडियो लेक्चर रोज मिलता रहे, तो स्टूडेंट इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो पाएगा। तो स्टूडेंट आपको जब वीडियो अभी आपका लिंक जब आपके ग्रुप में जाएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।